थिंक एंड ग्रो रिच एक ग्रेटेस्ट सेल्फ हेल्प बुक है क्योंकि इस बुक में सक्सेसफुल बनने की वह अनमोल जानकारी दी गई है जिसका यूज जॉन डी रॉकफेलर, एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे हजारों लोगों ने मनचाही सफलता हासिल करने में किया। यह बुक कोई फिक्शन यानी कल्पना नहीं है, ये फैक्ट पर आधारित बुक है जिसे नेपोलियन हिल ने लगभग 25 वर्षों तक उस समय के सबसे अमीर 500 से अधिक लोगों के इंटरव्यू के जरिए उनके अनुभव के निचोड़ से जानकारी प्राप्त करके 1937 में पब्लिश किया। और ये बुक उन बुक्स में से एक साबित हुई जो व्यक्तिगत उपलब्धियों की राह बताती हैं। ये बुक फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ वह समृद्धि और सम्मान भी हासिल करना बताती है जिसकी तुलना पैसे से नहीं की जा सकती। इस बुक की नॉलेज आज भी उतनी ही कारगर है जितनी पब्लिश होने के समय थी और आगे भी हमेशा रहेगी। इस वीडियो में मैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक के इम्पोर्टेंट फिलॉसफी स्टेप की नॉलेज शेयर करूंगा, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें क्योंकि आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसे हासिल करने में ये स्टेप्स वरदान साबित होंगे। ऑथर कहते हैं हर चीज की शुरुआत एक विचार यानी आइडिया से शुरू होती है। जैसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को विचार आया कि ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलकर दूर बैठे किसी व्यक्ति से बात की जा सकती है, तो उनकी इस बात पर उनके दोस्तों ने उनका मेंटल चेकअप करवाया था। या राइट ब्रदर्स को आइडिया आया कि हवाई जहाज के जरिए मनुष्य हवा में उड़ सकता है, तो लोग उन्हें पागल समझते थे। पर मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसके बाद क्या हुआ। उन्होंने भी जाने अनजाने में उस फिलॉसफी का यूज किया जिसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट स्टेप है बर्निंग डिजायर यानी तीव्र इच्छा। डिजायर यानी इच्छा सभी उपलब्धियों की स्टार्टिंग पॉइंट होती है। जैसे कुछ देर पहले आपकी इच्छा इस वीडियो की देखने की हुई तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो लाइक करने की इच्छा होगी तो लाइक कर दोगे, थोड़ी देर में दोस्तों के साथ घूमने की इच्छा होगी तो घूमने जाओगे एक्सेट्रा। पर लगभग सभी लोगों में अमीर यानी सक्सेसफुल होने की इच्छा होती है, लेकिन सभी लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि सक्सेसफुल होने की डिजायर को बाकी डिजायर्स की तरह इंस्टेंट पूरा नहीं किया जा सकता, इसीलिए लोग असफल होते हैं। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं उसकी आपके अंदर इंस्टेंट डिजायर नहीं बल्कि बर्निंग डिजायर यानी तीव्र इच्छा होनी चाहिए। ऐसी डिजायर जो आपके दिल और दिमाग पर हावी हो जाए, जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, जिसे आप हासिल करने के बारे में सोचते रहें। ऑथर बताते हैं उनका छोटा बेटा जन्म से ही गूंगा और बहरा था। डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि वह कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन ऑथर की तीव्र इच्छा थी कि उनका बेटा बोले और सुने, और ऐसा हुआ भी। बर्निंग डिजायर एक ऐसी पावर है जो आपको गरीबी के दलदल से निकालकर अमीरी की चोटी पर पहुंचा सकती है। फेथ यानी आस्था। अगर किसी इंसान में किसी लक्ष्य के प्रति बर्निंग डिजायर्स तो हैं, लेकिन नेचर और खुद के काम में आस्था नहीं है, तो वह व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि खुद पर डाउट करने वाले हमेशा असफल होते हैं। आस्था विश्वास की ही एक स्टेट होती है। विश्वास करने के लिए फैक्ट एविडेंस की जरूरत होती है, पर आस्था में ऐसा नहीं होता। जैसे ईश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन लोगों की ईश्वर में असीम आस्था है और लोग प्रार्थना के जरिए इस बात से एनर्जी भी प्राप्त करते हैं। इसलिए डेली खुद को यह बताएं कि आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। हो सकता है शुरुआत में आप ऐसा करने में निराश हों, पर लगातार प्रैक्टिस से आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके गोल की क्लियर इमेज बनने लगेगी, जिससे आप और अधिक मोटिवेटेड फील करेंगे। ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव। ऑटो सजेशन सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने का तरीका है। जिन्हें नहीं पता कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, उन्हें मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ह्यूमन माइंड मेनली 2 टाइप्स का होता है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड एक गार्डनर की तरह होता है और सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन की तरह होता है। अगर मनुष्य का कॉन्शियस माइंड ऑटो सजेशन के जरिए सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव और क्रिएटिव नेचर के बीज नहीं बोएगा, तो नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव नेचर की घास और झाड़ियां उगाएंगी। कॉन्शियस माइंड में जिस तरह के विचार डाले जाते हैं, आपका वातावरण उसी तरह से रिएक्ट करने लगता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेषीय ज्ञान। ज्यादातर लोग स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद सीखना बंद कर देते हैं, लेकिन आप अपनी उन स्किल्स को हमेशा इम्प्रूव करते रहें जिनका यूज आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कर सकते हैं। जैसे हेनरी फोर्ड के पास स्कूली ज्ञान ज्यादा नहीं था, पर उनके पास लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ लोगों को संगठित करके काम कराने का बहुत अच्छा ज्ञान था, जिसकी मदद से उन्होंने $बिलियन की ऑटोमोबाइल कंपनी खड़ी कर दी। इसलिए आप भी उन लोगों के संपर्क में आना शुरू करें जिनका गोल आपके सिमिलर ही है या जिन्होंने वह गोल अचीव कर लिया है। जैसे हेनरी फोर्ड जब थॉमस एडिसन के संपर्क में आए तो उनकी दौलत और तेजी से बढ़ने लगी और वह देश के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। इमेजिनेशन यानी कल्पना।
इमेजिनेशन माइंड की वर्कशॉप है। इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है वह उसे हासिल भी कर सकता है। इमेजिनेशन की पावर का यूज करके पिछले 100 सालों में मनुष्य ने जितनी प्राकृतिक शक्तियों को खोजा है और उसका यूज किया है उतना पूरे मानव इतिहास में नहीं किया गया। इमेजिनेशन 2 प्रकार की होती है। सिंथेटिक इमेजिनेशन, इसके द्वारा मनुष्य अपने पुराने विचारों, नॉलेज और फैक्ट के बेस पर इमेजिनेशन करता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन, इसका यूज मनुष्य तब करता है जब उसका कॉन्शियस माइंड बहुत तेज काम कर रहा हो या उसका कॉन्शियस माइंड बर्निंग डिजायर से प्रेरित हो। लेकिन आप पहले सिंथेटिक इमेजिनेशन को डेवलप करने पर फोकस करें, क्योंकि सिंथेटिक इमेजिनेशन से ही बर्निंग डिजायर्स को धन में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज करना आप अपने आप ही सीख जाएंगे। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी सुव्यवस्थित योजना, आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की जरूरत होगी, क्योंकि जब किसी भी काम को प्लानिंग के साथ किया जाता है तो शॉकिंग रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। इसके लिए अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इमेजिनेशन का यूज करके एक परफेक्ट प्लान क्रिएट करें। अगर आपका प्लान असफल हो जाए तो निराश ना हो, दोबारा प्रयास करें और करते रहें। थॉमस एल्वा एडिसन ने 10,000 से भी ज्यादा बार बल्ब को बनाने का प्रयास किया था और आज जो वीडियो आप देख रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट बल्ब की रोशनी में ही लिखी गई है। डिसीजन यानी निर्णय, बहुत सारे लोगों में टाल मटोल करने की आदत होती है। ये लोग डिसीजन लेने से डरते हैं। अगर ये लोग कोई डिसीजन ले भी लेते हैं तो वह बहुत लेट लेते हैं और बहुत जल्दी ही अपने डिसीजन से पीछे हट जाते हैं। इसलिए टाल मटोल करने वाले लोग कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए जल्दी डिसीजन लेने की हैबिट को डेवलप करें और जल्दी हार मानने की आदत को छोड़ें। अगर आपको कहीं जाना है और आप सोचते हैं कि जब शहर के सभी ट्रैफिक सिग्नल्स की लाइट्स ग्रीन होंगी तब आप घर से निकलेंगे, तो आप कभी भी घर से निकल ही नहीं पाएंगे। अगर आपको सचमुच अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो घर से निकलें और एक एक ट्रैफिक सिग्नल्स को पार करते हुए लक्ष्य तक पहुंचें। परसिस्टेंस यानी लगन, परसिस्टेंस की कमी लोगों के असफल होने का एक बड़ा कारण है। परसिस्टेंस की कमी एक ऐसी कमजोरी है जो ज्यादातर लोगों में होती है। इस कमजोरी को दूर करना इस बात पर डिपेंडेंट है कि आपकी बर्निंग डिजायर्स कितनी स्ट्रांग हैं। वीक डिजायर्स के वीक रिजल्ट होते हैं। जिस तरह कम आग से कम गर्मी मिलती है और अधिक आग से अधिक गर्मी। आप इलॉन मस्क को तो जानते ही होंगे। इतने बड़े बड़े फेलियर और बैंक करप्ट होने के बावजूद उनकी बर्निंग डिजायर्स और स्ट्रांग परसिस्टेंस के कारण दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप पर हैं। अब मैं आपको आपकी बर्निंग डिजायर्स को हकीकत में बदलने के लिए कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो साइकोलॉजिकली आपकी काफी हेल्प करेंगे। इन्हें नोट जरूर करें। वह अमाउंट डिसाइड करें जिसे आप पाना चाहते हैं। ये कहना काफी नहीं होगा कि आप बहुत अमीर बनना चाहते हैं, कोई फिक्स अमाउंट ही होना चाहिए। फिर वह डेट डिसाइड करें जब तक आप उसे पाना चाहते हैं। अब ये डिसाइड करें उतना पैसा पाने के लिए आप दांव पर क्या लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। अब वह तरीका डिसाइड करें जिससे आप उतना पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद इन सारी डिटेल्स को एक पेपर पर लिख लें और सुबह उठने के बाद और सोने से पहले उसे पढ़ें और खुद को विश्वास दिलाएं कि आपके पास उतना पैसा अभी मौजूद है और आप उसे महसूस कर सकते हैं। हो सकता है शुरुआत में ऐसा करना आपको अजीब लगे, लेकिन लगातार कुछ दिनों तक ऐसा करने से आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। इसलिए इसे सीरियसली लें और ऐसा जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू और अपने बर्निंग डिजायर्स को रियलिटी में बदलने के लिए बेस्ट ऑफ लक।